अक्सर हम सब लाइफ में एक सिचुएशन का सामना करते हैं जहां हमें लगता है कि सामने वाली लड़की हम में इंटरेस्टेड है या फिर बस नॉर्मल कर्टसी दिखा रही है। ये कंफ्यूजन स्पेशली इंडियन यूथ के लिए बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़कियां जनरली थोड़ा ज्यादा पोलाइट और फ्रेंडली होती हैं और लड़के बहुत बार इसको इंटरेस्ट समझ लेते हैं। इसीलिए यह समझना इंपॉर्टेंट है कि अट्रैक्शन को समझने के लिए हमें उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं माइक्रो एक्सप्रेशंस की, जो छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं जो इंसान की असली फीलिंग्स को रिवील कर देते हैं, चाहे सामने वाला अपने वर्ड्स से कुछ और ही क्यों ना कह रहा हो। माइक्रो एक्सप्रेशंस असल में वो छोटी और रैपिड फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए दिखते हैं, लेकिन उनमें इंसान के दिल के असली इमोशंस छुपे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई अपनी एक्साइटमेंट छुपाना चाहता है तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल फ्लैश हो जाती है जो शायद उसने कॉन्शियसली प्लान नहीं की होती। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभी कोई आपकी तरफ देखकर जल्दी से अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है, जैसे कि वो छुपाना चाहता हो कि उसने क्या फील किया। यही माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं और यही चीज हमें हेल्प करती है समझने में कि लड़की आपके लिए क्या फील कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइक्रो एक्सप्रेशंस इतने जरूरी क्यों हैं। सिंपल सी बात है, जब हम अट्रैक्टेड होते हैं किसी के टूवर्ड्स तो हमारे इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको पूरी तरह कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वर्ड्स और बिहेवियर तो कॉन्शियसली कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन चेहरा और बॉडी हमेशा एक छोटी सी कहानी बता देते हैं। और लड़कियां जो नेचुरली अपने इमोशंस को थोड़ा सटल तरीके से एक्सप्रेस करती हैं, उनके चेहरे पर ये माइक्रो एक्सप्रेशंस और भी नोटिसेबल हो जाते हैं अगर आपको पता हो कि क्या देखना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सोचो आप अपनी क्लास या ऑफिस में हो और एक लड़की जो अदरवाइज बहुत कंपोज्ड रहती है आपके साथ बात करते वक्त एक छोटी सी ब्लश कर जाती है या 1 सेकंड के लिए ज्यादा ब्राइट स्माइल दिख जाती है। शायद वो तुरंत अपना एक्सप्रेशन चेंज भी कर ले, लेकिन उस 1 सेकंड में उसने अपने इमोशंस रिवील कर दिए। अब अगर आपको माइक्रो एक्सप्रेशंस के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो ये मोमेंट आपके लिए बिल्कुल मिस हो जाएगा, लेकिन अगर आप अवेयर हो तो आप समझ जाओगे कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा अट्रैक्शन प्रेजेंट है जो वो ओपनली दिखाना नहीं चाहती। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि माइक्रो एक्सप्रेशंस कल्चर प्रूफ होते हैं, मतलब चाहे कोई इंडिया में हो, अमेरिका में हो या जापान में हो, इमोशंस और उनके छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हर जगह एक जैसे ही होते हैं। अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल फीलिंग है और इसके सिग्नल्स भी यूनिवर्सल होते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि हमारी कल्चर में लड़कियां अक्सर अपने अट्रैक्शन को ओपनली एक्सप्रेस करने से थोड़ा हेजिटेट करती हैं, इसीलिए ये माइक्रो एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा यूजफुल बन जाते हैं। अब जब हम अट्रैक्शन के सिग्नल्स की बात करते हैं तो लोग अक्सर फिजिकल एक्शंस पर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि हेयर फ्लिप, ज्यादा स्माइल करना या फिर टच करना। ये सब भी साइन होते हैं, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशंस उससे भी एक लेवल डीपर होते हैं। ये वो सिग्नल्स होते हैं जो लड़की चाहे तो भी कॉन्शियसली फेक नहीं कर सकती। इसीलिए ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है जानने का कि उसके दिल में एक्चुअली क्या चल रहा है। एक छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त की बात है जो एक लड़की के साथ रेगुलर ग्रुप स्टडी करता था। हर बार वो लड़की नॉर्मल बिहेव करती थी, लेकिन जब भी मेरा दोस्त कोई फनी कमेंट करता या अपनी ओपिनियन कॉन्फिडेंटली रखता, उस लड़की के चेहरे पर 1 सेकंड के लिए एक स्पेशल सी स्माइल फ्लैश होती थी। जैसे ही लड़का उसकी तरफ देखता, वो तुरंत अपना एक्सप्रेशन न्यूट्रल कर देती। मेरा दोस्त इनिशियली समझ नहीं पा रहा था कि ये नॉर्मल है या कुछ और, लेकिन जब उसने माइक्रो एक्सप्रेशंस के कॉन्सेप्ट को समझा तब उसने रियलाइज किया कि वो लड़की एक्चुअली उसके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड थी, बस ओपनली एक्सेप्ट करने में हेजिटेंट थी। यही पावर है माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझने की। मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूं कि माइक्रो एक्सप्रेशंस का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक एक्सप्रेशन को ओवर एनालाइज करने लग जाओ। कभी कभी लोग थके हुए होते हैं, कभी नर्वस होते हैं, कभी बस एक नॉर्मल मूड स्विंग चल रहा होता है। इसीलिए हमेशा एक ही साइन को फाइनल प्रूफ मत समझो। लेकिन जब आप मल्टीपल बार सिमिलर माइक्रो एक्सप्रेशंस देखते हो, जब आप उस लड़की के आसपास होते हो, तब आपको समझना चाहिए कि ये अट्रैक्शन के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से माइक्रो एक्सप्रेशंस सबसे कॉमन होते हैं जब एक लड़की आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड होती है। मैं आपको हर एक सिग्नल एक्सप्लेन करूंगा सिंपल और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप इजीली समझ सको और रियल लाइफ में अप्लाई कर सको। ध्यान रहे, मेरा एम आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाना नहीं है, बल्कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना है, ताकि आप समझ सको कि सामने वाली लड़की की फीलिंग्स जेन्युइन हैं या बस कैजुअल इंटरेक्शन चल रहा है। ये नॉलेज आपको सिर्फ डेटिंग लाइफ में ही हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर भी बनाएगा जो लोगों के इमोशंस को क्लियरली समझता है। अब जब आपको माइक्रो एक्सप्रेशंस का बेसिक आइडिया मिल गया है, अगले सेक्शंस में हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे कि आंखों से लेकर स्माइल तक और फिर सटल जेस्चर्स तक
कैसे एक लड़की अपना अट्रैक्शन इनडायरेक्टली दिखाती है। लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में ये क्लियर रखना जरूरी है कि माइक्रो एक्सप्रेशंस बेसिकली एक सीक्रेट विंडो होते हैं सामने वाले के दिल तक। अगर आप इन्हें समझना सीख जाओगे तो आपको न सिर्फ रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी मिलेगी, बल्कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी एक नई हाइट पर ले जाओगे। आंखें हमेशा दिल की सबसे बड़ी मैसेंजर होती हैं। अक्सर कहा जाता है कि आईज नेवर लाई, और यह बात बिल्कुल सही है, स्पेशली जब बात अट्रैक्शन की होती है। जब कोई लड़की किसी लड़के के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड होती है तो उसके चेहरे पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा सिग्नल्स उसकी आंखों के थ्रू ही दिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आंखों में ऐसा क्या अलग होता है जो अट्रैक्शन को रिवील कर देता है। देखो, सिंपल सी बात है, आंखें एक तरह का डायरेक्ट कनेक्शन होती हैं दिल और दिमाग के बीच। जो इमोशन हम फील करते हैं वो आंखों में इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होता है, और माइक्रो एक्सप्रेशंस के लेवल पर यह और भी क्लियरली समझ आता है। सोचो, एक नॉर्मल सिचुएशन में जब आप किसी दोस्त या स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, अक्सर आंखों का कांटेक्ट लिमिटेड होता है, या तो थोड़ा फॉर्मल या फ्रेंडली। लेकिन जब एक लड़की अट्रैक्टेड होती है तो उसकी आंखों का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। एक क्लासिक माइक्रो एक्सप्रेशन है प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट, मतलब वो आपकी आंखों में थोड़ा ज्यादा देर तक देखेगी और फिर जल्दी से अपना नजर हटा लेगी, जैसे कि वो पकड़ी गई हो। ये मोमेंट सिर्फ 1-2 सेकंड का होता है, लेकिन बहुत कुछ रिवील करता है। ये उसका सबकॉन्शियस अट्रैक्शन है जो उसने कॉन्शियसली प्लान नहीं किया होता। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है क्विक ग्लांसेस। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभी एक लड़की बार बार आपकी तरफ देखती है और फिर तुरंत नजर हटा लेती है। वो आपको ऑब्जर्व करती रहती है, लेकिन ओपनली स्टेयर नहीं करती। यह भी एक माइक्रो सिग्नल है कि उसके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। अगर आप एक क्राउडेड रूम में हो और आपको लगता है कि उसकी आंखें बार बार आपको ही ढूंढ रही हैं, तो समझ लो यह एक साइलेंट अट्रैक्शन का साइन है। प्यूपिल्स भी एक हिडन इंडिकेटर होते हैं। जब हम एक्साइटेड या अट्रैक्टेड फील करते हैं तो हमारे प्यूपिल्स थोड़े डायलेट हो जाते हैं। ऑफ कोर्स लाइटिंग कंडीशंस भी इसको अफेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप देखते हो कि एक नॉर्मल लाइटिंग में उसकी प्यूपिल्स थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं जब वो आपको देख रही है, तो यह एक सबकॉन्शियस बायोलॉजिकल रिएक्शन है। ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और इसी वजह से ये माइक्रो एक्सप्रेशन सबसे ऑथेंटिक साइंस में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं आंखों की एनर्जी की। अट्रैक्शन के टाइम पर आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, जैसे कि वो ज्यादा अलाइव लगती है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई लड़की आपके साथ जेन्युइनली इंटरेस्टेड होती है कॉन्वर्सेशन में, उसकी आंखों में एक स्पार्कल होता है, जैसे वो हर बात अब्सॉर्ब कर रही हो। यह चमक आर्टिफिशियल स्माइल या फोर्स्ड कॉन्वर्सेशन से अलग होती है, और अगर आपको एक बार पहचान आ गई तो आप इजीली डिफरेंस समझ जाओगे। मैं आपको एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड सिनारियो समझाता हूँ। एक कॉलेज कैंटीन का सीन इमेजिन करो। एक लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठा है और एक लड़की दूसरे टेबल से उस लड़के की तरफ देख रही है। हर बार जब वो लड़का हंसी मजाक करता है या कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज दिखाता है, वो लड़की अपने दोस्त के साथ बात करते करते भी उसकी तरफ ग्लांस करती है। कभी तो वो 1 सेकंड से ज्यादा आंखों से कांटेक्ट बना लेती है और फिर तुरंत अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेती है, जैसे कि वो हाइड करना चाहती हो अपने इमोशंस। यही वो माइक्रो मोमेंट है जो आपको समझना आना चाहिए। अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया तो आप एक लेवल पर समझ जाओगे कि वो आपके प्रेजेंस से अफेक्टेड है। एक और चीज होती है आई लिड बिहेवियर। जब लड़की अट्रैक्ट होती है, कभी कभी उसकी ब्लिंक रेट थोड़ी फास्ट हो जाती है जब वो आपकी तरफ देखती है। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है नर्वस एक्साइटमेंट का। और कभी कभी वो आपकी बात सुनते वक्त आंखें थोड़ी वाइड ओपन कर देती है, जो शो करता है कि वो आपके वर्ड्स में डीपली इंटरेस्टेड है। ये छोटी छोटी मूवमेंट्स अक्सर अननोटिस्ड रह जाती हैं, लेकिन यही असली क्लूज होते हैं। अब मैं यह भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हर आई कांटेक्ट अट्रैक्शन का साइन नहीं होता। कभी कभी लड़की बस फ्रेंडली होती है, कभी पोलाइटली लिसन कर रही होती है, लेकिन डिफरेंस तब समझ आता है जब आई बिहेवियर रिपीटेड पैटर्न बन जाता है। अगर आपको लगता है कि हर बार आप उसके आसपास होते हो तो उसकी आंखों में एक एक्स्ट्रा स्पार्कल या रिपीटेड ग्लांस पैटर्न दिख रहा है, तब आप श्योर हो सकते हो कि यह सिर्फ दोस्ती से ज्यादा है। एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट यह भी है कि जब कोई लड़की अट्रैक्टेड होती है तो वो कॉन्शियसली भी अपनी आंखों से आपको एंगेज करने की कोशिश करती है। कभी वो कैजुअल स्माइल के साथ आंखों से सिग्नल देगी, कभी 1 सेकंड ज्यादा होल्ड करेगी आपका गेज। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलाकर एक बड़ा पिक्चर बनाती हैं। लड़कियों के लिए आंखों से बात करना एक सेफ वे होता है अपना इंटरेस्ट शो करने का, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहां ओपनली एक्सप्रेस करना कभी कभी ऑकवर्ड लगता है। इसीलिए अगर आपको किसी लड़की की आंखों में वो एक्स्ट्रा वार्मथ, वो रिपीटेड कॉन्टैक्ट और वो छोटी छोटी चमक दिख रही है, तो आप समझ जाओ कि यह एक माइक्रो एक्सप्रेशन है अट्रैक्शन का। आंखें एक तरह का साइलेंट कॉन्वर्सेशन होती हैं। वर्ड्स के बिना ही एक पूरा इमोशन ट्रांसफर हो जाता है। जब लड़की अट्रैक्टेड होती है तो उसकी आंखें आपको वो मैसेज भेज देती हैं जो शायद उसके शब्दों में कभी ना आए।
यह साइलेंट कॉन्वर्सेशन अगर आपने डिकोड कर लिया तो आप रिलेशनशिप्स के गेम में एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाओगे। तो ये था एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि आंखों के थ्रू कैसे माइक्रो एक्सप्रेशंस रिवील होते हैं। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे स्माइल के बारे में, जो अट्रैक्शन का एक और पावरफुल सिग्नल है। लेकिन अभी के लिए ये याद रखो, अगर आपको किसी लड़की की आंखों में वो अलग सी चमक, रिपीटेड ग्लांस और वो एक सेकंड एक्स्ट्रा कनेक्शन मिल रहा है, तो समझ जाओ कि आंखें झूठ नहीं बोल रही हैं। स्माइल एक ऐसी चीज है जो दुनिया के हर कोने में यूनिवर्सल है, और शायद इसीलिए हम अक्सर उसकी डेप्थ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जब कोई लड़की अट्रैक्टेड होती है तो उसकी स्माइल एक पावरफुल माइक्रो एक्सप्रेशन बन जाती है जो उसके इमोशंस को छुपाने के बजाय रिवील कर देती है। लेकिन दिक्कत यह है कि स्माइल हर सिचुएशन में यूज होती है, दोस्ती में, मैनर्स में, सोशल फॉर्मेलिटी में। तो फिर हम कैसे समझें कि एक स्माइल सिर्फ कर्टेसी है या फिर उसके पीछे एक रियल अट्रैक्शन छुपा है? ये समझने के लिए हमें थोड़ा और डीप जाना होगा। सबसे पहले, एक जेन्युइन स्माइल और एक पोलाइट स्माइल में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक पोलाइट स्माइल सिर्फ लिप्स तक लिमिटेड होती है, मतलब आप देखेंगे कि लिप्स के कॉर्नर्स थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन आंखों में कोई मूवमेंट या क्रिंकल नहीं होता। ये स्माइल एक मास्क की तरह होती है जो लड़की यूज करती है जब उसे बस सोशली नाइस बनना होता है। लेकिन जब बात आती है अट्रैक्शन की, तो उसकी स्माइल नेचुरल और फुल होती है। ये जेन्युइन स्माइल को साइकोलॉजी में डुचेन स्माइल भी कहा जाता है। इसमें लिप्स के साथ साथ आंखें भी स्क्विंट होती हैं और उनके कॉर्नर्स में छोटी छोटी लाइंस या क्रिंकल्स आ जाती हैं। ये वो मोमेंट है जब आपको समझना चाहिए कि उसने अपने दिल की एक झलक दिखा दी है, चाहे एक सेकंड के लिए ही सही। सोचो, आप एक ग्रुप कॉन्वर्सेशन में हो, सब लोग मजाक कर रहे हैं, और जब आप कुछ बोलते हो तो वो लड़की जो अदरवाइज काम रहती है, अचानक से एक ब्राइट और स्लाइटली लॉन्गर स्माइल देती है। उस स्माइल के बाद उसकी आंखों में भी एक एक्स्ट्रा चमक आ जाती है जो सिर्फ आपके वर्ड्स के रिस्पॉन्स में होती है। ये एक माइक्रो एक्सप्रेशन है जो कैजुअल नहीं है। वो कॉन्शियसली शायद अपना इंटरेस्ट हाइड करना चाहे, लेकिन उसका चेहरा उसके दिल की बात रिवील कर देता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है लिंगरिंग स्माइल। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब कोई लड़की जेन्युइनली अट्रैक्टेड होती है तो उसकी स्माइल दूसरों की स्माइल के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा टाइम तक टिकती है। मतलब अगर सब हंस रहे हैं और स्माइल एक सेकंड में खत्म हो गई, लेकिन उस लड़की की स्माइल थोड़ी देर और रुकी और उसने आंखों से भी कांटेक्ट मेंटेन किया, तो समझ लो कि ये स्पेशल सिग्नल आपके लिए था। ये एक्स्ट्रा सेकंड ही वो माइक्रो एक्सप्रेशन है जो डिफरेंस बनाता है। फिर आती है माइक्रो स्मिरक, जो बहुत ही सब्टल होता है। कभी कभी जब लड़की अपने अट्रैक्शन को छुपाना चाहती है तो उसके चेहरे पर एक हाफ स्माइल या एक छोटी सी क्विक स्मिरक फ्लैश हो जाती है। ये इतना जल्दी होता है कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो मिस कर दोगे, लेकिन अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हो और उसके एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि उसने अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन एक सेकंड के लिए वो बाहर आ गया। ये स्मर्क अक्सर तब आता है जब आप कुछ ऐसा बोलते हो जो उसको इम्प्रेस करता है, या फिर जब वो आपकी प्रेजेंस को सीक्रेटली एंजॉय कर रही होती है। अब थोड़ा रियल लाइफ सिनारियो डिस्कस करते हैं। एक कॉफी शॉप का सीन इमेजिन करो। आप लाइन में खड़े हो और आपके सामने एक लड़की अपने फोन में बिजी है। ऑन एक्सीडेंटली आप दोनों की आंखों का कांटेक्ट होता है। नॉर्मली कोई भी लड़की बस पोलाइट स्माइल करके नजर हटा लेगी, लेकिन अगर वो 1-2 सेकंड ज्यादा रुकती है, उसके लिप्स के साथ साथ आंखें भी स्माइल करती हैं और वो अपनी एनर्जी से एक वार्मथ ट्रांसफर करती है, तो समझ लो कि ये एक जेन्युइन अट्रैक्शन का माइक्रो एक्सप्रेशन था। ये छोटा सा मोमेंट आपको बहुत कुछ बता सकता है अगर आपने समझने की प्रैक्टिस की हो। स्माइल का एक और वेरिएंट होता है शाई स्माइल। जब लड़की थोड़ी सेल्फ कॉन्शियस होती है अपने अट्रैक्शन के बारे में, तो वो स्माइल करते ही तुरंत नजर झुका लेगी या अपना फेस दूसरी तरफ कर लेगी। ये एक तरह का ब्लश और स्माइल कॉम्बो होता है। ये बहुत ही नेचुरल और इनवॉलंटरी रिएक्शन है जो लड़की अपने कंट्रोल में नहीं ला सकती। इस स्माइल में एक इनोसेंस होती है जो क्लियर करता है कि वो इंटरनली नर्वस और एक्साइटेड दोनों फील कर रही है। अब ये समझना भी इंपॉर्टेंट है कि हर स्माइल का मतलब अट्रैक्शन नहीं होता। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लड़कियां अक्सर स्माइल करती हैं आउट ऑफ पोलाइटनेस, स्पेशली पब्लिक सेटिंग्स में, लेकिन जब स्माइल रिपीटेडली और स्पेसिफिकली आपकी प्रेजेंस में अलग लगती है, तब आपको सिग्नल डिकोड करना चाहिए। अगर वो दूसरों के साथ नॉर्मली स्माइल करती है, लेकिन आपके साथ ज्यादा ब्राइट, ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड या थोड़ी नर्वस स्माइल करती है, तो समझ जाओ कि आप उसके लिए स्पेशल हो। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ये भी है कि स्माइल एक कंटेजियस एक्सप्रेशन है। जब लड़की जेन्युइनली अट्रैक्टेड होती है तो आपको भी उसकी स्माइल देखकर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। ये एक सबकॉन्शियस मिररिंग होता है जो दोनों के बीच एक कनेक्शन क्रिएट करता है। ये कनेक्शन आपको फील भी होगा, जैसे कि एक स्मॉल स्पार्क जो कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में यूजुअली नहीं होता। एक और सिनेरियो इमेजिन करो।
आप एक पार्टी में हो, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। जब भी आप एक फनी कमेंट करते हो, वो लड़की सबसे ज्यादा जोर से या सबसे ब्राइट स्माइल करती है। हो सकता है कि उसकी स्माइल थोड़ी लाउड हो या थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव हो कंपेयर टू अदर्स। ये भी एक माइक्रो सिग्नल है कि वो आपको एक्स्ट्रा अटेंशन दे रही है और आपकी प्रेजेंस को एंजॉय कर रही है। स्माइल के साथ एक और सब्टल चीज होती है लिप मूवमेंट। कभी कभी लड़की स्माइल करते करते अपने लिप्स को थोड़ा बिट कर लेती है या एक क्विक लिप लिक कर देती है। ये एक सबकॉन्शियस साइन है कि वो अपने अट्रैक्शन को छुपाने में स्ट्रगल कर रही है। ये सब 1 सेकंड के लिए होता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये डिफरेंस दिख जाएगा बिटवीन नॉर्मल और अट्रैक्शन बेस्ड स्माइल। एक चीज हमेशा याद रखो, स्माइल एक माइक्रो एक्सप्रेशन के लेवल पर एक सीक्रेट डोरवे है उसके दिल तक। जब वो लड़की आपको देखती है और उसके चेहरे पर वो जेन्युइन वार्मथ, वो आंखों तक पहुंचने वाली स्माइल आती है, तो आप उसके सबकॉन्शियस इमोशंस को डिकोड कर पाते हो। और जब आपको ये सिग्नल्स समझने आ जाते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों ले आते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी लड़की से मिलो, बस उसकी स्माइल के पैटर्न को ऑब्जर्व करो। सिर्फ लिप्स पर रुक जाने वाली पोलाइट स्माइल और आंखों तक पहुंचने वाली जेन्युइन स्माइल में फर्क समझने की प्रैक्टिस करो। यही प्रैक्टिस आपको बता देगी कि उसके इमोशंस सिर्फ सोशल कोर्टेसी हैं या फिर एक हिडन अट्रैक्शन जो उसने अभी तक वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया। और ये था सेक्शन स्माइल का ब्रेकडाउन। आंखों के बाद स्माइल एक ऐसा सिग्नल है जो अट्रैक्शन को सबसे क्लियर और सबसे ब्यूटीफुल तरीके से रिवील करता है। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे लिप्स के माइक्रो एक्सप्रेशंस की, जो और भी सटल और फैसिनेटिंग होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लो कि जब लड़की आपकी प्रेजेंस में ज्यादा ब्राइट, ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड और आंखों तक पहुंचने वाली स्माइल देती है, तो वो स्माइल बस एक सोशल जेस्चर नहीं है, वो एक साइलेंट कन्फेशन है। अब तक हमने देखा कि आंखें और स्माइल कैसे माइक्रो एक्सप्रेशन के थ्रू अट्रैक्शन रिवील करती हैं, लेकिन अब चलते हैं एक और सब्टिल लेकिन बहुत पावरफुल एरिया की तरफ, लिप्स। हाँ, लिप्स के एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स एक हिडन डिक्शनरी होते हैं जो बताते हैं कि एक लड़की अंदर से क्या फील कर रही है। जब लड़की अट्रैक्टेड होती है तो उसके लिप्स ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्शंस करते हैं जो उसके इमोशंस का सिग्नल बन जाते हैं। ये सब कॉन्शियस नहीं होता, बल्कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जो उसके दिमाग के सबकॉन्शियस पार्ट से निकलता है। सबसे कॉमन और नोटिसेबल माइक्रो एक्सप्रेशन होता है लिप बाइटिंग। कभी आपने नोटिस किया होगा कि एक लड़की आपके सामने बैठकर कैजुअल बात कर रही है, लेकिन एक मोमेंट में वो अपने लोअर लिप को थोड़ा बाइट करती है। ये 1 सेकंड का ही एक्शन होता है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। लिप बाइटिंग एक सबकॉन्शियस साइन है कि वो नर्वस एक्साइटमेंट फील कर रही है। जब अट्रैक्शन हाई होता है तो दिमाग अपने आप एक सेल्फ सूदिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है और लिप्स बाइट करना उसी का एक हिस्सा है। ये एक तरह से उसके इमोशंस को रेगुलेट करने का तरीका होता है, लेकिन आपके लिए ये एक क्लियर क्लू है कि आप उसके दिमाग में एक स्पेशल जगह बना रहे हो। फिर आता है लिप लिकिंग। ये भी एक माइक्रो एक्सप्रेशन है जो अक्सर अननोटिस्ड रह जाता है। जब लड़की किसी लड़के को अट्रैक्टिवली देख रही होती है तो कभी कभी वो अपने लिप्स को क्विकली लिक कर लेती है। ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन भी है, क्योंकि जब हम नर्वस या एक्साइटेड होते हैं तो हमारी लिप्स थोड़ी ड्राई फील करती हैं। लेकिन इसके पीछे एक हिडन लेयर भी होता है, वो अपनी लिप्स को अनकॉन्शियसली हाईलाइट कर रही होती है। आप सोचो, एक लड़की आपकी बात सुनते वक्त कैजुअली अपने लिप्स पर जुबान फेर रही है और फिर तुरंत दूसरी तरफ देख लेती है। ये 1 सेकंड का एक्शन है, लेकिन अगर आपने पकड़ लिया तो आप समझ जाओगे कि ये सिर्फ आदत नहीं है, बल्कि अट्रैक्शन का एक इनवॉलंटरी सिग्नल है। एक और माइक्रो एक्सप्रेशन होता है लिप्स का स्लाइटली पार्टेड होना। मतलब जब आप बात कर रहे हो या कुछ इंप्रेसिंग कह रहे हो तो वो लड़की अपने लिप्स को थोड़ा सा खोलकर आपकी बात सुन रही होती है। ये एक फोकस्ड अटेंशन का साइन है जो अक्सर तब होता है जब वो आपकी प्रेजेंस में थोड़ा मेस्मराइज्ड या इंगेज्ड फील करती है। नॉर्मल दोस्ती के लेवल पर लिप्स क्लोज्ड या कैजुअल स्माइल मोड में रहते हैं, लेकिन जब लिप्स नेचुरली थोड़ा ओपन हो जाते हैं बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के, तो ये उसके अट्रैक्शन का एक सबकॉन्शियस एक्सप्रेशन होता है। कभी कभी लड़की अपने लिप्स के कॉर्नर्स को थोड़ा ट्विच करती है जब वो आपको देखती है। ये एक छोटा सा अपवर्ड मूवमेंट होता है जो एक जेन्युइन हैप्पीनेस या लाइकिंग का इंडिकेशन है। ये ट्विच बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, शायद एक ब्लिंक के टाइम जितना ही, लेकिन ये एक इमोशनल लीकेज होता है जो उसके कंट्रोल से बाहर होता है। आप सोचो, आप क्लास में बैठकर कोई बात कर रहे हो और वो लड़की जो आपको सीक्रेटली पसंद करती है अचानक से लिप्स के कॉर्नर से एक छोटा सा स्माइल ट्विच करती है और फिर तुरंत अपना एक्सप्रेशन न्यूट्रल बना लेती है। यही वो माइक्रो मोमेंट है जो अट्रैक्शन को रिवील करता है। एक और सटल एक्सप्रेशन है जब लड़की अपने लिप्स को थोड़ा प्रेस करती है, जैसे वो अपने इमोशंस को अंदर रोकने की कोशिश कर रही हो। ये बहुत बार तब होता है जब वो आपको कुछ कहना चाहती है लेकिन हेजिटेट कर रही है। लिप्स प्रेस करना एक सिग्नल होता है
कि उसके अंदर एक एक्साइटमेंट या इमोशन बिल्ड हो रहा है जो वो ओपनली नहीं दिखाना चाहती। ये भी एक सबकॉन्शियस अट्रैक्शन इंडिकेटर हो सकता है। मैं यहाँ एक रियल सिनारियो शेयर करता हूँ। सोचो आप एक मेट्रो में हो और एक लड़की आपके सामने बैठी है। जब भी आप कैजुअली अपनी सीट एडजस्ट करते हो या अपने फोन पर कोई इंटरेस्टिंग चीज देखकर स्माइल करते हो, उसकी नजर आप पर पड़ती है। एक मोमेंट के लिए वो अपने लिप्स को थोड़ा लिक करती है, एक सेकंड के लिए अपने लोअर लिप को बाइट करती है और फिर अपना फोकस दूसरी तरफ कर लेती है। आपको लग सकता है कि ये रैंडम है, लेकिन एक्चुअली ये उसके सबकॉन्शियस माइंड का एक सिग्नल है कि आपने उसकी अटेंशन कैप्चर कर ली है। एक और चीज नोटिस करने लायक होती है जब लड़की अपने लिप्स को जेंटली टच करती है, जैसे कि अपनी उंगली से कैजुअली लिप्स के पास जाकर टच करना या एडजस्ट करना। ये एक इनडायरेक्ट सेल्फ टच जेस्चर है जो अट्रैक्शन के टाइम पर नेचुरली होता है। इसका मतलब होता है कि वो अपने अपीयरेंस को लेकर कॉन्शियस फील कर रही है क्योंकि आप उसके एनवायरनमेंट में हो। ये माइक्रो एक्सप्रेशन अक्सर तब होता है जब लड़की आपको इंप्रेस करने के लिए अपने सबकॉन्शियस बिहेवियर को एक्टिवेट कर देती है। अब ये समझना जरूरी है कि लिप्स के माइक्रो एक्सप्रेशंस को हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाहिए। कभी कभी लड़की लिप बाम लगा रही होती है, कभी बस एक नॉर्मल हैबिट होती है, लेकिन जब ये रिपीटेड पैटर्न बन जाता है और स्पेसिफिकली आपके आसपास ही ज्यादा होता है, तब समझ लो कि ये रैंडम नहीं है, ये अट्रैक्शन का हिडन सिग्नल है। एक साइकोलॉजिकल लेयर और है लिप्स के माइक्रो एक्सप्रेशंस के पीछे। जब लड़की आपके अराउंड लिप बाइटिंग, लिकिंग या प्रेसिंग करती है तो वो अनकॉन्शियसली अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस कर रही होती है। लिप्स एक सेंसिटिव एरिया होते हैं और उनके अराउंड माइक्रो मूवमेंट्स एक सबटल इंटीमेसी का सबकॉन्शियस इंडिकेटर बन जाते हैं। मतलब चाहे वो कॉन्शियसली कुछ न कहे, उसका सबकॉन्शियस ऑलरेडी आपको अपने कंफर्ट जोन में ला रहा होता है। मैं आपको एक और सिनारियो दिखाता हूँ। एक कॉलेज प्रेजेंटेशन के बाद सब लोग स्टेज के नीचे बात कर रहे हैं। एक लड़की आपकी स्पीच को सुनकर इम्प्रेस्ड है। जब आप उसके साथ कैजुअली बात करते हो तो वो आपके वर्ड्स सुनते वक्त अपने लिप्स थोड़ा सा पार्ट करके फोकस्ड एक्सप्रेशन बनाती है। कभी कभी एक क्विक लिप बिट भी करती है। उसके चेहरे का ये छोटा सा बिहेवियर क्लियरली बताता है कि आप उसके लिए सिर्फ एक क्लासमेट नहीं हो, आपने उसके सबकॉन्शियस अट्रैक्शन को ट्रिगर कर दिया है। लिप्स के माइक्रो एक्सप्रेशंस बेसिकली एक सीक्रेट कोड होते हैं जो सिर्फ वही डिकोड कर सकता है जो ध्यान से ऑब्जर्व करता है। जब लड़की आपकी प्रेजेंस में अपने लिप्स पर एक्स्ट्रा मूवमेंट्स करती है तो ये एक बायोलॉजिकल और इमोशनल रिएक्शन होता है जो उसने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया। ये सिग्नल्स अगर आपने समझ लिए तो आपको रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों मिल जाएंगे। तो अगले टाइम जब आप किसी लड़की के साथ हो, उसके लिप्स के माइक्रो मूवमेंट्स को कैजुअली ऑब्जर्व करो। ये एक सेकंड के लिए होंगे, लेकिन ये आपको एक डीप इंसाइट देंगे उसके अट्रैक्शन के लेवल पर। रिमेंबर, एक सिंपल लिप बाइट या एक क्विक लिप लिक सिर्फ एक हैबिट भी हो सकता है, लेकिन जब ये कंसिस्टेंटली आपके साथ इंटरैक्शंस के दौरान होता है तो समझ लो कि ये एक साइलेंट कन्फेशन है। और इस तरह लिप्स के माइक्रो एक्सप्रेशंस अट्रैक्शन के सिग्नल्स का एक और हिडन ट्रेजर होते हैं। अब अगली सेक्शन में हम बात करेंगे ब्लशिंग, नर्वस एनर्जी और मिररिंग के बारे में, जो बॉडी और इमोशंस दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं और बहुत पावरफुल क्लूज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि लिप्स के छोटे छोटे मूवमेंट्स बहुत कुछ कह जाते हैं जो वर्ड्स कभी नहीं कह पाते। अगर आपने उन्हें डिकोड करना सीख लिया तो आप एक अलग ही लेवल पर समझ पाओगे कि लड़की आपके बारे में क्या फील करती है। अब तक हमने आंखों, स्माइल और लिप्स के माइक्रो एक्सप्रेशन समझ लिए जो एक लड़की के आकर्षण को प्रकट करते हैं, लेकिन पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती। जब एक लड़की किसी लड़के के टुवर्ड्स जेन्युइनली अट्रैक्टेड होती है तो उसका पूरा बॉडी और एनर्जी फील्ड एक नया बिहेवियर दिखाना शुरू कर देता है। इसमें ब्लश, नर्वस एनर्जी और मिररिंग जैसे सिग्नल्स बहुत ही क्लियर इंडिकेटर्स बनते हैं। ये सब सबकॉन्शियस होते हैं, मतलब लड़की चाहे जितना कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन ये नेचुरल रिस्पॉन्सेज अपने आप सरफेस पर आ जाते हैं। अगर आप इनको समझना सीख गए तो आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी जो वर्ड्स कभी नहीं दे सकते। सबसे पहले बात करते हैं ब्लश की। ब्लशिंग एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल कंट्रोल के बाहर होती है। जब लड़की नर्वस एक्साइटमेंट या अट्रैक्शन फील करती है तो उसके चेहरे के कैपिलरीज में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और उसके चीक्स और कभी कभी ईयर्स थोड़ा पिंक या रेड हो जाते हैं। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल रिएक्शन है जो किसी और इमोशन से कंफ्यूज नहीं होता। मतलब अगर आप उससे कैजुअली बात कर रहे हो और आप नोटिस करते हो कि उसके चीक्स थोड़े कलर चेंज कर रहे हैं, तो ये एक माइक्रो एक्सप्रेशन है जो उसके सबकॉन्शियस अट्रैक्शन को रिवील कर रहा है। सोचो आप एक कॉलेज लाइब्रेरी में हो, आप उस लड़की के पास जाकर कोई नॉर्मल बात करते हो, जैसे तुम्हारे नोट्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, और उस मोमेंट उसके चेहरे पर एक छोटा सा ब्लश आ जाता है। वो शायद तुरंत अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेगी या अपने बालों के पीछे हाइड कर लेगी। ये बिहेवियर इस बात का क्लियर सिग्नल है कि आपकी प्रेजेंस उसके अंदर एक अलग ही इमोशनल रिएक्शन क्रिएट कर रही है।
ब्लशिंग को फेक करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। इसलिए ये माइक्रो एक्सप्रेशन सबसे रिलायबल इंडिकेटर्स में से एक है। अब आते हैं नर्वस एनर्जी पर। जब लड़की अट्रैक्टेड होती है तो उसके अंदर एक मिक्स होता है एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी का। उसका दिमाग और दिल दोनों फास्ट चल रहे होते हैं और वो एनर्जी उसके बॉडी मूवमेंट्स में आ जाती है। इसको हम कहते हैं नर्वस एनर्जी। ये बहुत तरीकों से दिख सकती है। कभी वो अपने बालों को बार बार टच करेगी, कभी अपनी उंगलियों को प्लेफुली मूव करेगी, कभी अपने नेल्स या फोन के साथ फिजिट करेगी। ये सब सबकॉन्शियस अटेम्प्ट्स होते हैं अपने अंदर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस को रिलीज करने के। इमेजिन करो आप एक कैफे में बैठकर उस लड़की से बात कर रहे हो। नॉर्मल दोस्ती के लेवल पर वो कैजुअली रिलैक्स्ड होगी, लेकिन अगर वो आपके सामने थोड़ी रेस्टलेस लग रही है, अपनी स्ट्रॉ के साथ खेल रही है या अपनी उंगलियों को बार बार रब कर रही है, तो ये नर्वस एनर्जी का इंडिकेशन है। वो आपके सामने काल्म दिखना चाहती है, लेकिन उसके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उसकी बॉडी उनको छुपाने में फेल हो रही है। ये भी एक माइक्रो एक्सप्रेशन लेवल का सिग्नल है कि अट्रैक्शन रियल है। नर्वस एनर्जी का एक और फॉर्म होता है अनकवर्ड लफ्टर। जब लड़की अट्रैक्टेड होती है और उसके पास वर्ड्स खत्म हो जाते हैं तो वो कभी कभी अननेसेसरी हंस देती है या थोड़ा ज्यादा लाउड लाफ करती है। ये एक तरह का रिलीज मैकेनिज्म होता है जो दिखाता है कि वो आपके प्रेजेंस में एक्स्ट्रा कॉन्शियस फील कर रही है। अगर आप नोटिस करते हो कि वो दूसरे लोगों के साथ नॉर्मल लाफ करती है लेकिन आपके साथ थोड़ा और ज्यादा या थोड़ा और जल्दी लाफ करती है, तो समझ लो कि ये नर्वस एनर्जी का साइन है। और अब सबसे पावरफुल सिग्नल, मिररिंग। मिररिंग एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें एक इंसान अनकॉन्शियसली सामने वाले के जेस्चर्स, टोन या एक्सप्रेशंस कॉपी करने लगता है। जब लड़की अट्रैक्टेड होती है तो वो नेचुरली आपके बॉडी लैंग्वेज को मिरर करती है। अगर आप अपने हाथ टेबल पर रखते हो, कुछ सेकंड्स के बाद वो भी अपना हाथ वैसे ही रखेगी। अगर आप वाटर एसआईपी करते हो, कुछ टाइम के अंदर वो भी अपने कप से एसआईपी ले लेगी। ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, ये एक सबकॉन्शियस अलाइनमेंट होता है जो सिर्फ तब होता है जब उसका दिमाग आपके साथ कनेक्शन फील करता है। एक रियल लाइफ सिनेरियो इमेजिन करो। आप एक ग्रुप डिस्कशन में हो और आप कैजुअली अपनी चेयर पर थोड़ा लीन फॉरवर्ड होते हो। आप नोटिस करते हो कि वो लड़की भी कुछ सेकंड्स के अंदर लीन फॉरवर्ड हो गई बिना रियलाइज किए। आप अपने बाल एक साइड करते हो और थोड़ी देर बाद वो भी अपने बाल एडजस्ट करती है। ये रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है, ये मिररिंग है जो एक डीप सबकॉन्शियस अट्रैक्शन और कंफर्ट का सिग्नल है। मिररिंग का एक और लेयर होता है स्पीच पैटर्न। कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि वो लड़की आपके वर्ड्स या टोन को सटली कॉपी करने लगती है। अगर आप फास्ट बोलते हो तो वो भी थोड़ा फास्ट बोलने लगेगी। अगर आप चिल टोन में हो तो उसका टोन भी रिलैक्स हो जाता है। ये सब उसके दिमाग का सबकॉन्शियस तरीका होता है कनेक्शन बनाने का। अब ब्लश, नर्वस एनर्जी और मिररिंग तीनों को एक साथ इमेजिन करो। आप एक क्लासरूम के बाहर बात कर रहे हो। आपने एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दिया और उसके चीक्स थोड़ा पिंक हो गए। वो अपने पेन को बार बार क्लिक कर रही है या अपनी नोटबुक के कॉर्नर्स को फोल्ड कर रही है, मतलब नर्वस एनर्जी दिख रही है। और जब आप कैजुअली अपने पैर क्रॉस करते हो, कुछ सेकंड्स के अंदर वो भी अपना पोस्चर वैसा ही बना लेती है। ये तीनों सिग्नल्स एक साथ अगर दिख जाते हैं तो आपके लिए क्लियर हो जाता है कि अट्रैक्शन सिर्फ आपके दिमाग की इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल है। एक और बात समझना बहुत जरूरी है, ये माइक्रो एक्सप्रेशन हमेशा इंडिविजुअली एनालाइज नहीं किए जाने चाहिए। मतलब ब्लश कभी कभी हीट की वजह से भी हो सकता है, नर्वस एनर्जी कभी स्ट्रेस की वजह से भी आ सकती है और मिररिंग कभी कभी दोस्ती के कंफर्ट की वजह से भी हो जाती है। लेकिन जब ये तीन चीजें कंसिस्टेंट और स्पेसिफिकली आपके साथ ही होती हैं, तब ये क्लियर इंडिकेटर है अट्रैक्शन का। इंडियन यूथ के कॉन्टेक्स्ट में ब्लश और नर्वस एनर्जी और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारे कल्चर में लड़कियां अपने अट्रैक्शन को ओपनली एक्सप्रेस करना अवॉइड करती हैं। उनके सबकॉन्शियस सिग्नल्स ही उनका असली एक्सप्रेशन होते हैं। जब आप इन्हें समझने लग जाते हो तो आप एक एम्पैथेटिक और इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान बन जाते हो जो सामने वाले के हिडन इमोशंस को समझ सकता है। मिररिंग का एक और डीप एस्पेक्ट ये है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन का सिग्नल नहीं होता, ये एक बॉन्डिंग मैकेनिज्म भी होता है। मतलब अगर लड़की आपको जेन्युइनली पसंद करती है और अपने सबकॉन्शियस से आपके साथ कनेक्ट हो गई है तो वो नेचुरली आपके रिदम के साथ अलाइन हो जाती है। ये एक साइलेंट वे है कहने का, आई फील इन सिंक विथ यू। तो ब्लश, नर्वस एनर्जी और मिररिंग तीन पावरफुल माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं जो एक लड़की के अट्रैक्शन को रिवील करते हैं बिना वर्ड्स के। जब आप इन्हें समझने की हैबिट बना लोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने इंटरैक्शंस में ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टफुल बनोगे। रिमेंबर, ये सिग्नल्स एक सीक्रेट विंडो हैं उसके दिल तक। इन्हें समझना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। इन्हें समझकर आप अपनी डेटिंग लाइफ और अपने रिलेशनशिप्स को हेल्थियर और रिस्पेक्टफुल बना सकते हो। और ये था हमारा फाइनल सेक्शन।
इस सीरीज में हमने देखा कि आंखों से लेकर स्माइल, लिप्स और फिर ब्लश, नर्वस एनर्जी और मिररिंग तक एक लड़की के माइक्रो एक्सप्रेशन उसके अट्रैक्शन को कैसे रिवील करते हैं। अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करना सीख गए तो आप अपने लिए एक नया कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी ले आएंगे। अट्रैक्शन के सिग्नल हमेशा सुब्टिल होते हैं, लेकिन अगर आपको समझ आ गया कि उन्हें डिकोड कैसे करना है तो आप अपनी लव लाइफ के एक्सपर्ट बन जाओगे। सो दोस्तों, अब तुमने देखा कि माइक्रो एक्सप्रेशन कैसे एक लड़की के हिडन फीलिंग्स को रिवील करते हैं। ये सिग्नल छोटे होते हैं, लेकिन अगर तुमने समझ लिए तो तुम्हारी लव लाइफ का गेम पूरा चेंज हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ सिग्नल्स देखकर अजम्पशंस मत बनाना। अट्रैक्शन समझना एक स्किल है और प्यार हमेशा रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी के साथ ही सक्सेसफुल होता है। और अगर तुम सच में उस लड़की से दिल से प्यार करते हो तो तुम अपने एक्शन से उसे फील कराओगे, न कि सिर्फ अपने वर्ड्स से। वैसे ही जैसे तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि तुम अपनी लव लाइफ और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो। और अगर तुम्हारी इंटेंशंस जेन्युइन हैं तो मुझे पता है कि तुम डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि ये चैनल तुम्हारी जर्नी में तुम्हारा बेस्ट दोस्त बनने वाला है। और हाँ, एक और टेस्ट ले लो अपने दिल का। अगर अभी तुम्हें एक स्पेसिफिक चेहरा याद आया है जब तुमने ये माइक्रो एक्सप्रेशंस के बारे में सुना, मतलब तुम्हें वो ब्लश करता हुआ या अपनी आंखों से तुम्हें सीक्रेटली देखते हुए याद आया, तो समझ जाओ कि तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना ही चाहिए, क्योंकि दिल की बात इग्नोर नहीं होती। तो चलो दोस्तों, अगर तुम अपनी लव स्टोरी को सच और सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा सिग्नल रिलेट हुआ। मैं तुम्हारे कमेंट्स का वेट करूंगा, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी स्टोरी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन जाए।